बीते 14 जुलाई की रात को कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर में जमीन कारोबारी शशि भूषण को गोली लगी थी। इसके बाद शशि भूषण के छोटे भाई पवन श्रीवास्तव ने आनन फानन में उन्हें शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन इस गोलीबारी की सच्चाई जब सामने आई तो सब हैरान रह गए। दरअसल पुलिस जांच में गोली मारने की इस घटना में कोई और नहीं बल्कि शशि भूषण के छोटे भाई पवन ही शामिल है, जिसने उसे अस्पताल पहुंचाया था। अस्पताल में आकर पवन श्रीवास्तव ने बेहद मासूमियत से वीडियो के सामने बयान भी दिया और घटना को लेकर अनभिज्ञता भी जताता रहा। गोलीबारी की इस घटना का खुलासा भी बेहद रोचक तरीके से हुआ। दरअसल आरोपी पवन की पत्नी सोनी के हाथ में बंधे रक्षा सूत्र में लगे खून से इस मामले का खुलासा हुआ और इसमें इन लोगों की संलिप्तता सामने आई। पवन की पत्नी ने गोलीबारी की घटना के बाद सबूत छुपाने और घर में लगे खून को साफ करने की कोशिश की थी, लेकिन एफएसएल की जांच में पकड़ी गई। इस मामले में पवन की पत्नी और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले का उद्भेदन करते हुए डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि घटना का पीओ क्लियर नहीं था, बावजूद पुलिस जांच में जुटी थी। जहां घटना स्थल बताया गया वहां से खून लगा एक चप्पल मिला। वही महज कुछ कदम की दूरी पर शशि भूषण के छोटे भाई पवन का घर है। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां दीवार पर गोली का निशान मिला। बेड पर चादर गायब था, बेड पर से चादर गायब मिला। फिर एफएसएल की टीम की नजर पवन की पत्नी सोनी के हाथ के बंधे रक्षा सूत्र पर गई, जिसमें ब्लड स्टोन मिला। इसके बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो महिला ने बताया कि उनके भैंसुर शशि भूषण को उनके पति और अन्य लोगों ने बुलाया था। सब दारू पी रहे थे, तभी विवाद हुआ और फिर गोली चल गई। इसके बाद उनके पति पवन अपनी गाड़ी में लेकर अस्पताल चले गए। वही महिला घर में लगे खून को पोंछने लगी और सबूत मिटाने लगी, साथ ही पिस्टल और मैगजीन भी छिपा दिया। डीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि मामले में महिला सोनी दिलीप चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही अन्य आरोपी की गिरफ्तार के लिए छापेमारी चल रही है। फिलहाल मामला जमीन से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। बहरहाल इस उलझाऊ केस को सुलझाकर मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपने सफल कारनामों की फेहरिस्त में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। देर रात लगभग 9-10 बजे रात को काटी थाना जो कि पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक को जो कि काटी थाना के पकड़ी जगह का रहने वाला है, उसको गोली लगने की सूचना मिली। सूचना मिलने के तुरंत बाद काटी थाना टीम एसएचओ अपने दल बल के साथ दोनों जगह पहुंचे। एक जहाँ पे बताया जा रहा था कि यहाँ पे लगी है और दूसरी बात जहाँ पे वो एडमिट थे जो माँ जानकी हॉस्पिटल में। वहाँ के बाद युवक की हालत गंभीर थी, वो तो उससे कोई पूछताछ तो नहीं कर पाए उससे हम लोग, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्य संकलन करना शुरू किया। और उस बेसिस पे जब हम लोग पीओ पे पहुंचे तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था कि एग्जैक्टली पीओ कहाँ पे है। तो हम लोगों ने काफ़ी देर वहाँ पे हम लोगों ने हर तरफ खोजा, कुछ ऐसा कि जहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ घटना घटी है उसको हम लोग देख रहे थे। तो हम लोगों को वहाँ पे एक चप्पल मिला, जिस चप्पल पे थोड़ा सा खून लगा हुआ था। हम लोगों ने जब चप्पल पे खून लगा देखा, उसी दौरान हम लोगों के द्वारा, चूंकि ये गंभीर कांड था तो इसमें हमने एफएसएल टीम को भी बुला लिया था, तो वो लोग भी वहाँ पहुँच गए। उस चप्पल को देखने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे और खोजबीन करने की कोशिश की, चूंकि वहाँ पे ब्लड लगा हुआ था चप्पल पे, तो उस पे हम लोगों ने खोजबीन की और वहाँ पे सामने ही उस युवक का जिसको गोली लगी थी उसके भाई का घर था। तो हम लोग उस घर में घुसे और वहाँ पे जब हम लोगों ने चेक किया और तो वहाँ पे हमें वो पीओ मिल गया जहाँ पे ये घटना घटी थी। वहाँ पे एक गन शॉट का जो था वो निशान भी था दीवार पे, और वहाँ पे से कुछ बेडशीट वगैरह गायब था उस रूम से, जिसको कि तुरंत एक्शन लेते हुए एफएसएल टीम, हमारी पुलिस टीम ने उसमें त्वरित कार्रवाई की। और वहाँ पे एक महिला थी जो कि जिस युवक को गोली लगी है उसके भाई का नाम है पवन श्रीवास्तव, उसकी पत्नी थी। उस महिला को जब पूरे घर को चेक किया गया तो पता चला उस महिला ने एक चादर को धोया था। तो और एफएसएल टीम के द्वारा और रिसर्च करते हुए जब इस पर काम किया गया तो महिला का जो रक्षा सूत्र था हाथ का, उसमें वो ब्लड स्टेन हम लोगों को मिल गया। तो उसके बेसिस पे हम लोगों को पता चला कि ये पीओ यहीं पे है। और फिर उस महिला को हम लोगों ने जब पूछताछ किया और हिरासत में जब पूछताछ किया गया तो महिला के द्वारा बताया गया कि उस दिन शाम में
उसके जो ये जो जिसको गोली लगी वो महिला के पति के बड़े भाई है, तो उसके भैंसुर को उन लोगों ने बुलाया था। वो फिर अपने घर से वहां पे गए थे घटनास्थल पे, जहाँ पे कि ये जिसको गोली लगी और बाकी महिला का पति पवन और 2 लोग और, जो महिला नहीं बता पाई बट उन्होंने ये बताया कि 2 लोग और थे, और एक और नाम उन्होंने बताया दिलीप का। ये इतने लोग थे जो वहाँ बैठ के शायद अपने बैठे हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे। उसी में कुछ विवाद हुआ, शराब पीने की भी कुछ बात बताई गई है जिसमें कि विवाद हुआ, और उसी विवाद के दौरान गन शॉट का आवाज सुनाई दिया, जिसके बाद ये जो जिसे गोली लगी है उसको लेके तुरंत कुछ लोग वहां से मां जानकी के लिए भागे, और महिला के द्वारा इतना डिटेल उस वक्त हम लोगों को बताया गया। फिर उस महिला के बताने के बाद जब हम लोगों ने और पूछताछ की और मानवीय और तकनीकी साक्ष्य संकलन किया, उसके बाद हम लोगों ने दिलीप की गिरफ्तारी की। तो दिलीप का ने अपनी बातों को स्वीकार किया, अपने गुनाह को स्वीकार किया और बताया कि वहाँ पे ये लोग 4-5 लोग थे, जिसमें कि एक जिसे गोली लगी, एक उसका छोटा भाई पवन श्रीवास्तव और दिलीप, और 2 और लोग हैं जिसको अभी हम लोग और पूछताछ करके पता करेंगे ये लोग कौन है। 3 और लोग थे, तो ये 5 लोग टोटल थे, जिसमें एक को गोली लग गई और 4 लोग और हैं। ये सब लोग इसमें शामिल थे। उसके बाद हम लोगों ने महिला के द्वारा बताया गया, उससे और पूछताछ की गई तो बताया गया, तो उसके निशानदेही पे ही हमने, चूंकि वो सारे सबूतों को मिटाने का काम कर रही थी, तो हम लोगों को 2 मैगजीन भी मिला, जो कि उसके घर के नाले के पास से हम लोग को मैगजीन मिला। और उसने ये भी बताया कि वो उसने पिस्टल भी जो यूज हुआ है, पिस्टल संभवतः पिस्टल है, गोली चुकी थी, तो उसे भी हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जैसा उसने बताया कि उसे भी कहीं छुपाया गया, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हम लोग रिकवर कर लें। और इसमें हम लोग जो पवन श्रीवास्तव हैं और जो बाकी जो लोग हैं उनको पकड़ने की, और जो लोग इसमें शामिल जिसका नाम अभी हम लोग देख रहे हैं, उन लोग को हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वजह क्या रही सर? वजह क्या था सर? अभी तक वजह बहुत क्लियर नहीं आया है, क्योंकि पवन श्रीवास्तव जो कि इसका मेन अभियुक्त है, वो अभी तक हमारे हाथ नहीं आ पाया, जो कि उस जिसे गोली लगी है, जो कि अभी इलाजरत है, वो उसका अपना भाई है। तो एक मुद्दा ये जमीन विवाद का उन दोनों भाई में आपस में कुछ हो सकता है, या कोई और भी मुद्दा होगा, जो कि तब क्लियर होगा जब लोग पवन श्रीवास्तव को अरेस्ट कर लेंगे। पर ये क्लियर था कि उसे उसके घर पे बुला के उसके बाद ये घटना कारित की गई। गिरफ्तार हुआ वो कौन? जो गिरफ्तार हुआ उसका नाम दिलीप है। वो भी उसमें वो उन लोगों के साथ बैठ के उस 4 लोगों में से पवन श्रीवास्तव का पवन श्रीवास्तव का जानने वाला है, जो कि वहाँ बैठा हुआ था, वो भी उसमें शामिल है घटना में। और 4 लोगों ने मिलकर के, या नहीं, 4 लोग उस रूम में बैठे थे। 4 लोग आपस में, वो रूम बंद था जहाँ पे वो लोग अंदर में बैठ के अपनी बातें कर रहे थे, और उन लोगों ने मिलकर ये घटना कारित की है। और घटना कारित करने के बाद जो उनकी पत्नी है पवन श्रीवास्तव की, जिसका घर था, उन्होंने सबूत मिटाने का काम किया, जिसके कारण दिग्भ्रमित करने का काम किया है। और इस प्रकार से भी बाकी लोग की गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। पवन की गिरफ्तारी के बाद हम लोग को और भी पता चल जाएगा। बट फरार चल रहा है सर? हाँ, पवन फरार चल रहा है। महिला का भी गिरफ्तारी हुई है सर? जी, एक महिला की गिरफ्तारी हुई है पवन से, और उन्हीं की निशानदेही पे फिर इसकी गिरफ्तारी हुई है, दिलीप की। अभी तक कितने गिरफ्तार हुए? 2 गिरफ्तारी हम लोग कर चुके हैं, और संभवतः इसमें कम से कम 3 लोग और शामिल हैं। छोटू श्रीवास्तव करते थे क्या? उनका, छोटू श्रीवास्तव का जो अभी तक हमने पता किया है, वो उनका अपना वो कुछ जमीन का भी कारोबार करते थे, और चूंकि अभी वो इलाजरत है और उनकी स्थिति थोड़ी ज्यादा नाजुक है, तो ज्यादा हम लोग उनके बारे में भी उनसे उनके परिवार से बहुत पूछताछ नहीं किए हैं। अब इसको भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि अगर वहाँ जुड़े थे तो वहाँ का भी शायद वो कुछ काम करते थे, तो वो लोग हम लोग पता लगा रहे हैं। जेल भी गया? हाँ, वो उनके ऊपर भी है, और एक जो इनके पवन श्रीवास्तव है उस पर भी एक पुराना केस था जिसमें उन्होंने बेल लिया था, उसने बेल लिया था। तो ये जो ये आपराधिक इतिहास है इनका, और इन दोनों भाइयों की आपस में जो लड़ाई है, उसको भी हम लोग अभी देख रहे हैं। अब आपके शहर मुजफ्फरपुर में पेठियां लाया है। घर बैठे सब्जी और फलों की डिलीवरी, वो भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। तो आज ही कॉल या मैसेज करके ऑर्डर करें 8757 555 006। हमारा पता है दास कॉलोनी, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में खुलने जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता वाटर पार्क। जी हाँ, एक्वा सिटी वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट का शुभारंभ। यहाँ आप विभिन्न स्लाइड्स के साथ कर सकेंगे भरपूर मौज मस्ती। तो देर किस बात की, चले आइए एक्वा सिटी वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट। हमारा पता है एक्वा सिटी वाटर पार्क, तिवारी ढाबा के पीछे, मझौली बुद्धनगरा बोछा, मुजफ्फरपुर दरभंगा NH 27 मुजफ्फरपुर।
मुजफ्फरपुर में अनुष्का। तो आज हम आ गए एशियन पेंट शोरूम, जो कि रामा हार्डवेयर का ही एक यूनिट है, जो कि नॉर्थ बिहार का पहला और पूरे बिहार का बिगेस्ट शोरूम है। आपके घर को शानदार बनाने के लिए पेंट, टेक्सचर, वॉलपेपर और कई फिनिशिंग सर्विसेज से भी डील करते हैं। यहाँ पे कलर कंसल्टेंसी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, जिसमें कि आप अपने रूम एंड घर की कलर कॉम्बिनेशन लाइव चेक कर सकते हैं। आपके पसंद के सारे वॉलपेपर्स, जिसमें 3 साल और पेंट में 15 साल की वारंटी भी मिलती है। वॉल फिनिशिंग के साथ साथ वुड पॉलिश की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। चाहे तो इन सब कामों के लिए कंपनी के किसी पेंटर को भी हायर कर सकते हैं। आप भी सजाए अपने घर के दरों दीवार एशियन पेंट के साथ। अभी कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहा है, जिसमें एशियन पेंट के सिलेक्टेड आइटम्स के 20 लीटर्स पैक पे आप आईफोन, कार, एसी तक जीत सकते हैं। अरे रुकिए, स्टोर ऑफर भी चल रहा है। अगर आप 50,000 की खरीदारी करते हैं तो आपको पार्क एवेन्यू का 7-in-1 ग्रूमिंग किट भी फ्री मिलता है, जिसकी लोकेशन है जवाहरलाल रोड, ऑपोजिट ऑफ रामा हार्डवेयर, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।